आज का हमारा जो सेशन होने वाला है गाइस, वो होने वाला है स्पीच राइटिंग का पार्ट 3। और जो ये स्पीच राइटिंग का पार्ट 3 है इसके अंदर अब आगे का वेरिएशन हम करेंगे। तो जो भी लोग इफ़ दे हैपन टू वॉच दिस वीडियो समटाइम ऑन यूट्यूब, so please make sure that you hit the bell icon and subscribe our channel as well, so that you will come to know about all the latest notifications on our channel. तो guys, जो हमारा पार्ट 3 है वो बेसिकली है पॉजिटिव सेंस के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉजिटिव सेंस की। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम कोई आइडिया बेस्ड कंपोजिशन करते हैं तो उस आइडिया बेस्ड कंपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, क्या नाम है, अपने आइडियाज़ को एक शेप देते हैं। अब जो हमारे आइडियाज़ हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी कि हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड हमारे आइडियाज़ होंगे कि हम प्रॉब्लम पे लिख रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 1 के अंदर ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था वो एक प्रॉब्लम के बेसिस पे था कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंस की मैं बात करता हूँ स्पीच राइटिंग पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, क्या टाइटल आएगा इसके अंदर? टाइटल भी आएगा ऑब्वियसली। सबसे पहली चीज़ हमारा क्या आएगा? टाइटल आएगा। टाइटल के बाद क्या आता है बताओ? फर्स्ट पैराग्राफ में स्पीच में बताओ जल्दी। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इन फर्स्ट पैराग्राफ सबसे पहली जो चीज आएगी हमारी, दैट इज ग्रीट। और ग्रीट के बाद और उसके बाद ठीक है, तो ये 3 चीजें होंगी हमारी। फाइन, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? प्रॉब्लम वाले बेसिस पे कॉमन लाइंस। अब जब कॉमन लाइंस की हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम के लिए जो कॉमन लाइंस थी वो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पॉजिटिव बेसिस पे जो लाइंस होंगी वो डिफरेंट होंगी यहाँ। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम पे हमने लिखा था उसमें मैंने कॉमन लाइंस के बाद बताया था कॉजेज और इफेक्ट्स की, प्रॉब्लम क्यों होती है और इसकी वजह से क्या होता है। बताओ यहाँ क्या आ सकता है? यहाँ आ सकता है व्हाई इज इट नेसेसरी और व्हाट आर द बेनिफिट्स। अब आप ये सोचोगे दोनों की दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? बताओ, व्हाई इज इट नेसेसरी और व्हाट आर द बेनिफिट्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पता है किसी को? Okay, someone else? From the viewpoint of absence of same, इसमें ये है हमारा और इसमें है सिंपल बेनिफिट्स। मतलब समझो, इसका कॉमन लाइंस तो मैं लिखवाऊंगा ही कि भाई अगर हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या कॉमन लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, इवन मैंने आप लोगों को जो नोट सेंड कर रखे हैं टॉपर्स मैनिया के, तो उसके अंदर भी आप देखोगे तो नेगेटिव आर्टिकल और पॉजिटिव आर्टिकल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो पॉजिटिव आर्टिकल की लाइंस है वही हमारी कॉमन लाइंस हम स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। उसमें से जो भी हमें अप्रोप्रिएट लगती है हम उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हाई इज इट नेसेसरी का मतलब यार ये होता है कि जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें स्टार्टिंग में ये बताना है कि अगर वो चीज़ हमारी लाइफ में ना हो तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका मतलब है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एब्सेंस ऑफ सेम।
मतलब कि अगर वो चीज़ ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताओ। जैसे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब बताओ। समथिंग एल्स। ओके, नाउ लिसन टू मी। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर राइटिंग, तो उस टाइम पे आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे ये लिखोगे कि अगर ये चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होगी तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एजुकेशन है मान लेते हैं, मैंने जैसा बताया, तो एजुकेशन के व्यू पॉइंट पे हम ये लिख सकते हैं कि एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कॉमन लाइन में बोल दिया मैंने, एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ विच इज़ बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ our future. But somehow the people who are not educated, they face a lot of problems in their journey of life. They are not that much educated that they they react as a disciplined person in the society, due to which they lose their respect. तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो बिना एजुकेशन के हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब जो हम कंटेंट वाला पार्ट है उसमें कॉमन लाइंस की बात जो स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन लाइन में तो मैं यही बताने वाला हूँ ना कि ये चीज़ ज़रूरी है, ज़रूर होनी चाहिए हमारी लाइफ के अंदर, इससे हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनती है, इस तरीके की कॉमन लाइन्स आने वाली है। तो ऑब्वियसली इसके बाद हमें पहले ये बताना है यहाँ पे कि अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब बेनिफिट्स, अब आप सोचोगे कॉमन लाइंस में तो हम बता ही रहे हैं कि यार ये जरूरी क्यों है, इट इज नेसेसरी, लेकिन कॉमन लाइंस में हम इस एस्पेक्ट से बता रहे हैं कि ओवरऑल अगर कोई भी चीज हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है या हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो लाइंस हर जगह पे आ सकती हैं, हर एक टॉपिक में आ सकती हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेट करते हुए लाइंस लिखेंगे। जैसे एजुकेशन है, तो अगर एजुकेशन है हमारे पास तो उससे क्या डिफरेंस क्रिएट होगा हमारी लाइफ में, बताओ। कोई बताएगा? Yes, someone else? We will be able to learn new things. Okay, we will get a better understanding of the world. मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, और इट्स नॉट अबाउट कि एक पॉइंट ही आपको लिखना है। आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो और एक पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो। इसके अलावा आ सकता है गाइस सजेशंस। सजेशंस का मतलब बताओ क्या होता है, कि भाई अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, मैं सजेशन दे सकता हूँ कि करनी चाहिए। जैसे हमने प्रॉब्लम बेसिस पे किया था सेकंड पार्ट में, तो उसमें मैंने सॉल्यूशन बताया था कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अब हम पॉजिटिव बेसिस पे कर रहे हैं, तो सजेशन का मतलब ये है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उस चीज़ को लेकर मैं सजेशन दे सकता हूँ यहाँ पे। समझ में आया? ओके, नाउ वी हैव थर्ड पैराग्राफ। अब मुझे बताओ थर्ड पैराग्राफ में सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट बताया था? सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की जगह मैंने सजेशन बता दिया ऊपर सेकंड पैराग्राफ में। और कुछ कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बताएगा कोई? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बताओ? किस चीज की वजह से? ओके, और देखो कंक्लूजन का मतलब समझो क्या होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष,
हिंदी में कहते हैं इसे निष्कर्ष। इसका मतलब कि जो भी हमने अभी तक बातें की हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया। ऑब्वियसली अगर मैं किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ और बार बार ये बता रहा हूँ ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर ये नहीं होगी तो उससे मुझे क्या घाटा है, तो कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगा, क्या लगता है? कंक्लूजन में मुझे यही लिखना है कि जैसा कि सारे के सारे पॉइंट से ये बात प्रूव हो जाती है कि दिस थिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, तो हमें इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इट मस्ट बी देयर। समझ में आया? और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं जो आपने बोला कि अगर हम इसे अप्लाई नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ पे हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हम लैक करेंगे। ठीक है, क्लियर? और इसके अलावा आ सकता है थैंकिंग द लिसनर्स। थैंकिंग द लिसनर्स में मैंने ऑलरेडी लाइन लिखवा रखी है, एंडिंग वाली। यहां पे जो मैंने ये वाली लाइन लिखवा रखी है ये सेम आएगी, नो डाउट। आएगी, सेम नहीं आएगी, बताओ? अब अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, सेम आएगा ये कि गुड मॉर्निंग। ये फॉर्मेट हमारा पॉजिटिव बेसिस पे अगर हम कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, फ्रेंड्स एंड द पीपल प्रेजेंट हियर। आई एम नेम आ गया हियर इन फ्रंट ऑफ यू, गोइंग टू शेयर माय व्यूज ऑन द टॉपिक व्हिच इज डैश इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। अब कॉमन लाइंस में क्या क्या लाइन आ सकती हैं, बताओ 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 बताओ। नहीं कॉमन नाउअडेज नहीं आएगा। ओके, पॉजिटिव आर्टिकल का फॉर्मेट बताओ खुशी। आओ, ये बुक तो नहीं ढूंढ रही। डैश इज अ मीन्स ऑफ कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर इन आवर लाइफ्स। मतलब यहाँ पे हम डैश में क्या लिख सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टॉपिक। एजुकेशन इज अ मीन्स ऑफ कीपिंग थिंग्स इन आवर लाइफ्स, ऑर्डर इन आवर लाइफ्स। इट मस्ट बी अप्लाइड इन आवर लाइफ एट अ वेरी अर्ली स्टेज। और कोई लाइन खुशी याद है तुम्हें? आप अपने हिसाब से भी मोल्ड अप कर सकते हो। कीपिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेम इन आवर माइंड इज अ ट्रेनिंग ऑफ अ पुअर कैरेक्टर। All the bad influences on our lives या on our life just come due to our ignorance towards the same। ठीक है, मैंने इतनी लाइंस लिख दी हैं, लेकिन हम चाहें तो और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को अभी यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं, अगर बाद में वी हैपन टू अपलोड द वीडियो, सो प्लीज़ यार मेक श्योर दैट यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग हमारे पेड कोर्स में एनरोल करिए ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये डैश है इसके अंदर क्या आएगा, बताओ? जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं बीच में दो, वो आएंगे। ठीक है, और सजेशन आ सकता है, जो भी सजेशंस हैं। अब सजेशन में हम क्या लिख सकते हैं? वी मस्ट, वैसे तो देखो अगर हम चाहें तो कोई स्पेसिफिक सजेशन भी दे सकते हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन हम ये वाली जो लाइन में लिखवा रहा हूँ ये साथ में लिखेंगे इसी पैराग्राफ के अंदर कि वी मस्ट अवेयर मैक्सिमम नंबर or of people about the importance of same so that they could attain a positive
personality of themselves. ठीक है, फाइन. ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका और ये सेकंड पैराग्राफ हो गया. अब ये बीच वाला पार्ट जो आएगा वो ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करनी है आपको. लास्ट वाला पार्ट क्या आएगा? कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? खुशी, आर यू लिसनिंग मी? शांत हो गई थी खुशी थोड़ी देर के लिए. ओके, आओ चलो आगे बढ़ते हैं. सो कंक्लूजन इज, सो विद ऑल द पॉइंट्स एंड जस्टिफिकेशंस, या जस्टिफिकेशंस की जगह लिख सकते हैं एविडेंसेस, या फिर डिबेट सेंस में हो जाएगा. मुझे डिबेट भी तो तुम्हें अलग से कराना है. विद ऑल द पॉइंट्स एंड और क्या लिख सकते हैं बताओ, कोई बताएगा? ideas presented, it can be concluded that this thing plays a very important role in our life and we must pay attention towards it. ठीक है. अब लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? ये वाला पार्ट जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, है ना. ये दो बार कर दिया मैंने कॉपी. ठीक है, समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? थैंकिंग यू करके सुमित ठाकुर की, मतलब अपना नाम भी लिख सकते हैं हम. ये एंडिंग हो गई आपकी. तो यहाँ हमारा लेटर खत्म होता है. ओ सॉरी, लेटर बोल रहा हूँ, स्पीच है. बोलिए. नेम कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ रेफरेंस के एग्जांपल्स देखे हैं अभी जो लेटेस्ट पैटर्न में दे रखे हैं, उसमें दे रखा है तो मैंने लिख दिया है. ठीक है, क्लियर गाइस? तो ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया. ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट 3 है इसका, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता है पार्ट 3. नाउ लेट मी टॉक टू यू, वेट अ मिनट. And as I told you guys, if you are watching this video on YouTube, please make sure that you subscribe our channel and hit the bell icon for all the latest videos. They are very important for you.